स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम क्लास 9 का अर्थशास्त्र अध्याय 4 जो भारत में खाद्य सुरक्षा है उससे हम कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य सुरक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच और भोजन प्राप्त करने की सामर्थ्य को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। तो सबसे पहले सभी लोगों के पास क्या होनी चाहिए? सभी लोगों के पास भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि भोजन उपलब्ध होनी चाहिए और भोजन तक पहुंच होनी चाहिए। तो अगर मानिए कि भोजन उपलब्ध है और भोजन तक हमारी पहुंच है और साथ में भोजन प्राप्त करने की सामर्थ्य है, यानी कि हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम भोजन को खरीद सकें, तो ही इसको खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, न्यूनतम समर्थित कीमत किसे कहते हैं? तो फसल की बुआई से पहले सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष उनके फसल के लिए पहले से एक कीमत घोषित करती है, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत या मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो फसल की बुआई से पहले, यानी कि जब किसान फसल की बुआई के लिए तैयार होते हैं तो उसी वक्त सरकार एक कीमत की घोषणा करती है कि जो उत्पाद होंगे इनकी इतनी कीमत दी जाएगी और इसी कीमत को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, अकाल क्या है? ठीक है, तो अकाल क्या है? अकाल उस समय अवधि को कहते हैं जब भोजन की कमी के कारण लोग भूखमरी और मौत का शिकार हो जाते हैं। तो अकाल क्या है? अकाल एक समय अवधि है। ठीक है, एक समय अवधि है जब भोजन की कमी के कारण, यानी कि भोजन उपलब्ध नहीं होता है और इसके कारण लोग भूखमरी और मौत का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बफर स्टॉक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर है भारत सरकार जो अनाज विशेषकर गेहूं और चावल का भंडार इकट्ठा करती है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार जो अतिरिक्त जो उपज होता है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, तो इनको क्या करती है? इनको एक भंडार में रखती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को रखा जाता है ताकि अगर कोई वैसी परिस्थिति आए, अगर अकाल पड़े, सूखा पड़े, तो यहाँ से अनाज को ले जाकर और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाया जा सके। तो इसी भारतीय खाद्य निगम को हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहते हैं। अब उचित दर की दुकानें क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, उचित दर की दुकान क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो भारतीय खाद्य निगम के तहत जो अनाज और अनाज का जो स्टॉक होता है उसको जो वितरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए राशन की जिन दुकानों की व्यवस्था की जाती है उसे उचित दर की दुकान कहा जाता है या राशन की दुकानें कही जाती है। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए राशन की जिन दुकानों की व्यवस्था की जाती है उसे उचित दर की दुकान या राशन की दुकानें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्गम कीमत क्या है? तो यहाँ पे उत्तर है कि समाज के गरीब वर्गों को कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में
बाज़ार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज दिया जाता है उस कम कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। ठीक है, तो जो समाज में जो गरीब वर्ग होते हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनको जो अनाज होता है, जो जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो जो अनाज और जो सामग्री दी जाती है उसको बाज़ार कीमत से कम कीमत पर गरीब लोगों को दी जाती है और उसी कीमत को क्या कहते हैं, हम निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अध्याय 4 से ये 6 क्वेश्चन हैं और आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।